नालंदा में एम्बुलेंस की जगह कचरा ढोने वाले ठेले से ढोया जा रहा है शव। वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर जमकर साधा निशाना। मधुबनी में जॉब कार्यकर्ताओं ने पप्पू यादव की गिरफ्तारी का किया विरोध। छपरा सांसद प्रताप रूडी का पुतला किया दहन। पप्पू यादव को जल्द रिहा करने की मांग। गंगा नदी में लगातार फेंके जा रहे हैं शव। केंद्र सरकार ने जारी किया निर्देश। यूपी बिहार लाश फेंकने पर लगाए रोक। और बेगूसराय में अपराधियों का तांडव लगातार जारी। बेखौफ अपराधियों ने युवक को मारी गोली। गोली लगने से युवक की इलाज के दौरान मौत। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। एक बार फिर से हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। तो कोरोना संक्रमण के कहर के बीच यहां ब्लैक फंगस की दस्तक ने स्वास्थ्य विभाग की समस्या को बढ़ा दिया है। ब्लैक फंगस का नया मामला कैमूर से सामने आया है, जहां कोरोना संक्रमित महिला में ब्लैक फंगस के लक्षण पाए गए हैं। महिला में ब्लैक फंगस मौजूद होने की पुष्टि उस वक्त हुई जब वो इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती हुई थी। फिलहाल महिला को वाराणसी के बीएचयू में रेफर कर दिया गया है। तो महिला को वाराणसी के लिए रेफर किया गया। आपको बता दें कि पूरे बिहार में एक तरफ यहां पर कोरोना को लेकर लोगों के बीच एक दहशत का माहौल, डर का माहौल देखा गया। साथ ही साथ लोगों को लगातार अवेयर किया जा रहा है। एक तरफ आंकड़े घट जरूर रहे हैं, रिकवरी रेट बढ़ जरूर रहा है, लेकिन लगातार लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि लोग इसके प्रति अभी जागरूक रहें। जागरूक रहने की ज़रूरत है, लेकिन ऐसे में ब्लैक फंगस की एंट्री ने लोगों की मुश्किलों को और बढ़ा दिया है। तो सबसे पहले सभी जो हमारे जिलावासी हैं, मीडिया के बंधु हैं, सभी लोगों के माध्यम से जानना चाहेंगे। ये बड़ा हर्ष का विषय है कि जो पॉजिटिविटी रेट है वो पूरे राज्य में सबसे कम कैमूर जिले का चल रहा है। इसमें जो सभी ने, चाहे आमजन हो चाहे हमारे जनप्रतिनिधि हैं, सभी लोगों ने मिलकर जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर दिखाया है, तो हम लोग का जो कोविड के विरुद्ध अच्छी सफलता जो अब तक हम लोगों को मिली है, इसमें सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा। ब्लैक फंगस को लेकर भी तो उसमें प्रोटोकॉल है, उसका हम लोग अपने DCFC सेंटर्स में जो भी हमारे पास मेडिकल संसाधन उपलब्ध हैं, उसके तहत जिस स्तर तक इलाज हो सकता है हम लोग प्रयास करेंगे। और यदि ये ऐसा है तो हमारे संसाधनों से नहीं हो सक रहा है तो जो हायर सेंटर्स हैं। अभी भी शिकायत मिली थी तो उसमें ये आँख के डॉक्टर को भी बुला के दिखाया गया उनको, तो उनके द्वारा बताया गया कि अभी शुरुआती लक्षण हैं, वैसे लक्षण हैं लेकिन कन्फर्म नहीं कर सकते हैं। तो उसी के लिए फर्दर जांच के लिए और इलाज के लिए उनको बाहर रेफ़र किया जा रहा है। और एम्बुलेंस उसके लिए बोल दिया गया, एम्बुलेंस लेके उनको बाहर जा रहा है, मरीज परिजन लेके बाहर इलाज के लिए जा रहे हैं। तो इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कुमार गौतम पटना से हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ गए हैं। गौतम, आपसे मेरा सवाल, एक तरफ बिहार में लोग कोरोना को लेकर ही काफी परेशान हैं, स्वास्थ्य विभाग भी कोरोना को लेकर तमाम यहां पर प्रयास कर रहा है, राज्य सरकार भी प्रयास कर रही है। ऐसे में ब्लैक फंगस की एंट्री से लोगों की, स्वास्थ्य विभाग की मुश्किलें बढ़ रही हैं। कैमूर में जो नया मामला सामने आया है उसमें एक महिला में ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई है, लेकिन पूरे बिहार से कई केस सामने आ चुके हैं। गौतम, बिल्कुल, देखिए, ब्लैक फंगस एक ऐसी बीमारी जो एक नए रूप में नजर आ रही है और एक सप्ताह के अंदर 50 से ज्यादा मरीज बिहार के अंदर मिले हैं। सबसे पहले पुष्टि उस मरीज में होती है जो मुजफ्फरपुर की रहने वाली एक छात्रा है। और कल जिस तरह से कैमूर में, यानी कि कैमूर एक ऐसा जिला जहां पे ब्लैक फंगस का मिलना ये बताता है कि अब ये गांव तक ये पहुंच गया है। मतलब पहले ये लग रहा था कि जो मरीज इलाज करा रहे हैं उसी के अंदर ये चीजें हैं, मगर अब एक नई चीज सामने आ रही है जो एक बिहार के लिए चिंता का सबब है। पहले कोरोना का कहर, फिर उससे जूझ रहा बिहार, बेबस नजर आ रहा था, और अब ऐसे में ब्लैक फंगस के रूप में एक नई बीमारी इजाद हुई है। और इसकी पहचान कर पाना सिर्फ लक्षणों के आधार पर या सिम्टम के आधार पर ही संभव है। आप देखिए कि सबसे पहले आंखों का लाल होना, जो एक्सपर्ट डॉक्टर है वो ये बता रहे हैं, खास करके IGIMS के जो सुपरिटेंडेंट है जिनसे मेरी बात हुई, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इसका पहला लक्षण है आंखों का लाल होना।
यानी उन और सबसे उससे भी पहले उन्होंने ये बताया कि ये उन मरीजों में देखने को मिलता है जो मरीज बीमार है, यानी कि पहले से जो बीमारी डिजीज उनके अंदर है, जैसे शुगर, ब्लड प्रेशर या फिर डायबिटीज, ये 3 बीमारी जिस व्यक्ति के अंदर है, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, वो इलाज अगर कहीं करा रहा है, उसके अंदर ये चीजें अब तक 50 से ज्यादा केसेस में देखने को मिली थी। पहले ये लग रहा था कि बिहार में सिर्फ कोरोना का कहर है, लेकिन जब पहला केस ऐसा मिला तो उसके बाद से जब जांच का दायरा बढ़ा, तब जाके देखिए आज ये 50 से ऊपर पहुंच गया है। और उसमें कैमूर जैसे जिले से अगर ब्लैक फंगस का मिलना ये बताता है कि कहीं ना कहीं अब बिहार में अगर अलग अलग 3800 जिलों में इसकी जांच की जाए तो शायद दायरा और भी बढ़ सकता है और आने वाले कुछ दिनों में ये चिंताजनक स्थिति उत्पन्न हो सकती है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट है और इसकी जांच के साथ साथ इलाज के लिए भी कोरोना के तर्ज पे इलाज किया जा रहा है, लेकिन कोई ऐसा वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है जैसा कि कोरोना को लेकर एक मन में है कि अगर जो व्यक्ति प्रथम या दूसरा फर्स्ट या सेकेंड डोज जो ले लेता है वो कोरोना से 99% तक मुक्ति मिल जाती है या उसके अंदर कोरोना प्रवेश नहीं करता है, क्योंकि जो वैक्सीन है उसके अंदर कोरोना का ही एक फोटोकॉपी डाला गया है जो आपकी बॉडी को जैसे ही कोरोना अंदर आता है वो उसको स्कैन करके आपको आपकी रिकवरी रेट को आपके इम्यून पावर को बढ़ाता है, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और लड़ता है। लेकिन ब्लैक फंगस की पहचान हो पा रही है, लेकिन उसका इलाज किस तरीके से हो ये बहुत मुश्किल बात है इस वक्त। बिल्कुल गौतम, एक सवाल आपसे, जिस तरीके से ब्लैक फंगस की हम बात कर रहे हैं, पटना में एक यहाँ पर मरीज ब्लैक फंगस का पाया गया था जिसे ऑलरेडी कोरोना था, डायबिटीज़ थी, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि जिनका कोरोना का इलाज चल रहा है या जिन्हें कोरोना हुआ है, जिन्हें यहाँ पर हाई शुगर है, उन लोगों में सबसे ज़्यादा ब्लैक फंगस की बीमारी जो है वो उन लोगों को पकड़ रही है जो ऑलरेडी बीमार है या ऑलरेडी किसी न किसी चीज़ से ग्रसित हैं? बिल्कुल कंचना, आपने ठीक कहा कि एक्सपर्ट भी यही बात कह रहे हैं जो आप कह रही है। एक्सपर्ट ने भी यही बातें कही है कि यदि जो व्यक्ति स्वस्थ है उसके अंदर एक भी ब्लैक फंगस की शिकायतें या उसके होने की पुष्टि नहीं की गई है, ये उन बीमारियों में है जो कोरोना का इलाज करा रहे हैं या दूसरे किसी गंभीर बीमारियों का इलाज करा रहे हैं, जैसे आपने ठीक कहा कि डायबिटीज, शुगर, ब्लड प्रेशर या आंखों से संबंधित जो बीमारियां हैं या रेस्पिरेटरी डिजीज जो धूल कण या प्रदूषण के कारण होता है, रेस्पिरेटरी डिजीज जो श्वास नली के श्वासिका तंत्र को नुकसान पहुंचाता है। तो पहले ये बहुत आम बातें हुआ करती थी। रेस्पिरेटरी डिजीज के लिए लोग अमूमन होम्योपैथिक, एलोपैथिक और वैद्य के यहाँ भी इलाज करा लेते थे तो उनकी सांस की तकलीफ दूर हो जाती थी। लेकिन एक नए रूप में एक ऐसा फंगस जो आपकी श्वास नली को चौक कर देता है, 24 घंटे के अंदर आपकी सांस लेना की जो पद्धति है, जो सिस्टम है बॉडी का, उसको बंद कर देता है। यानी कि अब आपके पास सिवाय ऑक्सीजन के कोई विकल्प नहीं है, बिना इलाज के कोई संभावना नहीं है कि आपकी श्वास नली को एक बार फिर से सुचारू रूप से जारी करे। दूसरी बात, 24 घंटे के अंदर ये फेफड़े को, लंग्स को जो सांस लेकर के जो इंसान हवा अंदर भरता है उसके अंदर की चीजों में भी अगर वो फंगस फैल गया तो वो आपके लंग्स को भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव कर सकता है और 24 घंटे के अंदर 90% से ज्यादा अगर वो इफेक्ट कर दिया तो समझ लीजिए कि फिर इंसान का बचना या उस मरीज का बचना बेहद मुश्किल होता है जो ब्लैक फंगस के शिकार होते हैं। लिहाजा ये जरूर कह सकते हैं कि इस वक्त जहां बिहार का जो स्वास्थ्य महकमा है वो अभी कोरोना से जंग जीता भी नहीं है। कोरोना के सिर्फ महज आंकड़ों में कमी आई है, अभी भी बहुत सारे पेशेंट बेड पर ही हैं। तो ऐसे में उनके अंदर अगर ये फैलाव बढ़ता है तो बहुत मुश्किल होगी, बहुत चुनौती भरा बिहार होगा। और इससे निपटने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है? सरकार हालांकि लगातार मॉनिटरिंग कर रही है, लेकिन प्रयास का जहां तक सवाल है तो कोरोना से ही अभी जंग नहीं जीती गई है। तो ऐसे में किसी दूसरे जंग का ऐलान होना के बराबर है ये। मतलब एक तरफ आप कोरोना से जंग सोच रहे थे कि हम उससे लड़ रहे हैं। बिल्कुल गौतम, यहाँ एक और सवाल, जैसे एम्स के डॉक्टर या फिर अन्य डॉक्टरों से भी जब बातचीत हुई है तो उनका कहना है कि कोरोना के कारण बिना यहाँ पर किसी डॉक्टर के सलाह के जो स्टेरॉइड लेना ब्लैक फंगस का सबसे बड़ा कारण बन सकता है। जैसे कि सबसे ज़्यादा हाई डोजेस जो इस वक्त ले रहे हैं, जिनको कोरोना हुआ है काफ़ी हाई डोजेस ले रहे हैं, और डॉक्टर्स का भी खुद कहना है यहाँ पर कि बिना डॉक्टर की निगरानी के कोई भी हाई डोजेस ना ले। और सबसे ज़्यादा यहाँ पर उन्हीं मरीजों में ये ब्लैक फंगस मिल रहा है जो बिना डॉक्टर की सलाह के हाई डोज
डोजेस ले रहे हैं। जैसे कि अभी हमने बात की है कि जिनको शुगर है, जिनको हाई डायबिटीज़ है, उनके अंदर ब्लैक फंगस पाया जा रहा है। बिल्कुल आपने एक बात सही कही है कि अभी कोरोना से लड़ रहा है बिहार नहीं, पूरा देश लड़ रहा है। ऐसे में ब्लैक फंगस की एंट्री जो है वो और घातक साबित हो सकती है। गौतम, बिल्कुल, आपका तजुर्बा और आपका सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो डोज वाली बात आपने कही है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण कारण है कंचन। देखिए, जो लोग डायबिटीज का इलाज करा रहे हैं, आप सोचिए कि उनको प्रतिदिन वो डायबिटीज की गोलियां लेनी पड़ती है खाने से पहले। आपको याद होगा, या परिवार में अगर कोई व्यक्ति डायबिटीज का पेशेंट है तो वो सबसे ज्यादा आंखों को, लीवर को, किडनी को इफेक्ट करता है। लेकिन डॉक्टर ये कभी नहीं कहते कि आपको दवाई छोड़ देनी है। यदि आप दवाई छोड़ देंगे तो आपकी स्थिति इंसुलिन लेने की हो जाएगी। यानी ये एक सिस्टम है जो लोगों के मन में पहले था कि डायबिटीज लेनी है, या मान लीजिए कई भी दवाइयां हैं, अमूमन जीपी 500 या जीपी 250 करके जो दवाइयां हैं वो लेते थे, या उससे संबंधित जो डायबिटीज से संबंधित जो बीमारियां हैं उसका सेवन करते थे खाने से पहले, या एक गोली लेनी है। लेकिन अगर आपके डायबिटीज का लेवल ज्यादा है तो आपको इंसुलिन तक, तो ये इसका प्रभाव कहीं ना कहीं आपकी किडनी पे पड़ता है, और किडनी से संबंधित जो व्यक्ति जूझ रहे हैं उनके अंदर ब्लैक फंगस की शिकायतें सबसे ज्यादा आ रही है। यानी कि ये जो डोज है, चाहे वो 500 mg हो या जो भी मतलब दवाइयों का जो सिलसिला होता है, मुझे इस मामले में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है दवाइयों की, लेकिन डॉक्टरों ने इतना जरूर कहा है कि अगर जो डोज है, जो आपका सवाल है और आपका सवाल के अंदर ही जवाब है कि जो हाई डोज है वो कहीं ना कहीं आपके शरीर के अंदरूनी भागों को डैमेज करता है, चाहे वो लीवर के रूप में हो, किडनी के रूप में हो। और उसके ये तो सिर्फ शुगर की बात हो गई या डायबिटीज की बात हो गई, लेकिन जिनको ब्लड प्रेशर है उनको भी रोज दवाइयां लेनी पड़ती है। जो हार्ट के पेशेंट है उनको भी रोज दवाइयां लेनी थी। तो कई ऐसी बीमारियां हैं जिसके लिए डॉक्टर ये साफ तौर पे कहते हैं कि जब तक आप जिंदा हैं तब तक आपको ये गोली खानी होगी। तो कहीं ना कहीं उसका जो असर है ये अब उनके शरीर के अंदर पड़ रहा है, और जो इम्यून पावर अगर घटता है तो ये दूसरी बीमारियों के रूप में गंभीर होती चली जा रही है। और यही आपका सवाल है जो बहुत नुकसान दे रहा है। गौतम, एक और सवाल मेरा आपसे, जिस तरीके से यहाँ पर अभी हम ब्लैक फंगस की बात कर रहे हैं, यहाँ कुछ एक बड़ा अहम सवाल है कि कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले इस ब्लैक फंगस से उन्हें विशेष सावधान रहने की जरूरत है। क्योंकि एक और सवाल, जैसे डेक्सोना जैसी दवाएं हैं, उनके हाई डोजेस का इस्तेमाल लगातार चिकित्सक यहाँ पर मना कर रहे हैं। उनका कहना है कि डेक्सोना जैसी दवाओं के हाई डोजेस का इस्तेमाल चिकित्सक की सलाह पर ही करें। बिल्कुल, कुछ दवाइयां इतनी कॉमन है कि जो डॉक्टर है वो तो देते ही है, जो डॉक्टर नहीं भी है, गांव में खास करके अभी भी बहुत सारे जो झोला छाप डॉक्टर है, जो नीम हकीम खतरे जान के बराबर है, वो वहाँ के लोग कभी भी डॉक्टरों की पूरी तरीके से प्रेस्क्रिप्शन या सलाह नहीं लेते। वो अमूमन जाते हैं, दवाई ले लेते हैं, और दर्द की दवा, जो दवा आप बता रही है मुझे लगता है शायद वो दर्द की दवा है, और वो दर्द के जब भी दर्द होता है लोग अमूमन उस तरीके की दवा लेते हैं जिसका साइड इफेक्ट होता है। तो ये साइड इफेक्ट आपके लीवर, किडनी तक ही सीमित नहीं है, अब आपकी आंखों पर भी इसका सीधा इफेक्ट पड़ता है। तो कहीं ना कहीं आंखों का लाल होना, आपके सांस लेने में तकलीफ होना, नाकों के अंदर एक तरीके का ब्लैक फंगस जम जाना, और यही इस रेस्पिरेटरी डिजीज को या सांस लेने की जो तकलीफों को बढ़ाता है, जो अभी मतलब आप समझ लीजिए कि जीवन में सांस लेना कितना महत्वपूर्ण है, ये अब इन बीमारियों से पता चलता है। बिल्कुल, कि आपके ऑक्सीजन लेवल क्या है, आपको किस तरीके से सांस लेनी है, मतलब कितना ये कंडीशन, कोरोना ने जो कंडीशन या हालात जो पैदा किए हैं उसमें कई ऐसी दवाइयां हैं जो डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के बगैर भी लोगों ने ली है। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई दवाई आप ना लें। जब तक डॉक्टर आपको खुद सलाह नहीं देता कि इन दवाइयों को आपको लेना है, तब तक उन दवाइयों को बेहतर होगा कि आप ना लें। बहुत बहुत शुक्रिया गौतम, हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ब्लैक फंगस को लेकर हम बात कर रहे हैं, और साथ ही साथ ब्लैक फंगस से बचने के उपाय भी आपको यहाँ पर बताए जाएंगे, किस तरीके से इन चीज़ों से आपको दूर रहना है। एक तरफ कोरोना को लेकर न सिर्फ बिहार झारखंड बल्कि पूरा देश इस वक्त परेशान है, और दूसरी तरफ ब्लैक फंगस की एंट्री से लोग दूसरी तरफ अब चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।
तो बात कर लेते हैं झारखंड की। झारखंड में भी ब्लैक फंगस म्यूकर माइकोसिस तेजी से फैल रहा है। राज्य में एक के बाद एक नए मरीज ब्लैक फंगस के सामने आ रहे हैं। ऐसे में लोगों को अब पहले से ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। अब तक ब्लैक फंगस के रांची के मेडिका में 5, रिम्स में 3 और धनबाद के एक अस्पताल में 1 मरीज सामने आया। वहीं पलामू में एक और मरीज में इसकी पुष्टि हुई है, जिसे इलाज के लिए रिम्स भेज दिया गया है। इनमें मेडिका में भर्ती चतरा और धनबाद में एक मरीज की मौत हो चुकी है। दोनों मरीज यहां पर डायबिटिक थे और गंभीर रूप से कोरोना से भी संक्रमित थे। एक मरीज की तो सर्जरी कर यहां पर आंख तक निकालनी पड़ गई। रिम्स आई डिपार्टमेंट के यहां पर MS डॉक्टर मृणाल सिंह ने बताया है कि कोविड मरीज पहले इसकी चपेट में आ रहे हैं। वहीं सामान्य लोगों को भी अलर्ट रहने की जरूरत है। तो बिहार झारखंड में तेजी से फैल रहा है ब्लैक फंगस। अभी ब्लैक फंगस को लेकर बिहार के हमारे संवाददाता कुमार गौतम से हमारी बात हुई और अब झारखंड में भी ब्लैक फंगस को लेकर चर्चा करेंगे, क्योंकि ब्लैक फंगस न सिर्फ बिहार में बल्कि झारखंड में भी कई केसेस इसके सामने आ चुके हैं। ब्लैक फंगस को लेकर न सिर्फ यहाँ पर कोरोना के मरीजों को बल्कि आम लोगों को भी अवेयर होने की जरूरत है। इस पूरी खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए बिहार झारखंड के हमारे संपादक कुंदन कृतज्ञ जी जुड़ गए हैं। सीधे लाइव उनसे बात करेंगे। कुंदन जी, जिस तरीके से एक तरफ कोरोना को लेकर यहाँ पूरा देश हाहाकार में है, लोग परेशान है, झारखंड में भी स्थिति कुछ इसी तरीके की नजर आई है, जहां पर कोरोना को लेकर लोग खौफ में है। लगातार आंकड़े घट जरूर रहे हैं, लेकिन अभी भी लोगों को अवेयर रहने की जरूरत है। ऐसे में यहाँ पर दूसरी एक और परेशानी लोगों को परेशान कर रही है, ब्लैक फंगस, जिसकी एंट्री हो गई है। कई केसेस सामने आ चुके हैं। लोगों को किस तरीके से इससे अवेयर रहने की जरूरत है सर? देखिए कंचन, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। कोरोना की त्रासदी से लोग परेशान हो रहे थे और हाहाकार मचा हुआ था और राज्य सरकार, प्रशासन, स्वास्थ्य महकमा, जनता सब परेशान कर रहे थे। अब कोरोना महामारी से पीछा छूटने के रास्ते पर हम लोग चल पड़े हैं, वहां अब ब्लैक फंगस ने दस्तक दे दी है। और सबसे अहम बात यह है कि ब्लैक फंगस की दस्तक ने पूरे राज्य के स्वास्थ्य महकमे को काफी परेशानी में डाल रखा है, क्योंकि ब्लैक फंगस के बारे में अभी तक उसके प्रोटोकॉल के बारे में, उसके इलाज के अपने पूरे ट्रेंड के बारे में बहुत जानकारी यहाँ के स्वास्थ्य विभाग को नहीं थी। अब जैसे जैसे यह मामला, रामगढ़ में पहला मामला झारखंड में यह उजागर हुआ था और उसके बाद अब धीरे धीरे इस पूरे मामले ने ग्रामीण क्षेत्रों तक दस्तक दे दी है। यह उन मरीजों में देखा जा रहा है जो लोग कोरोना संक्रमण से ठीक होकर वापस घरों तक पहुंच चुके हैं, और जिन लोगों को कोरोना से इलाज करते समय, कोरोना संक्रमण से इलाज करते समय जिन लोगों में स्टेरॉइड का इस्तेमाल ज्यादा किया गया है, उन लोगों में यह बीमारी देखने को मिल रही है। और कल जो नए मामले निकलकर पलामू से और जामताड़ा से सामने आए हैं, एक युवक है, उससे ब्लैक फंगस की शिकायत आई है, और एक 60 साल के बुजुर्ग हैं, उन्हें ब्लैक फंगस की शिकायत आई है। और दोनों मामलों में यह सामने आ रहा है कि दोनों 15 से 20 दिन पहले कोरोना संक्रमण से रिकवर होकर अपने घर गए थे, और जब कोरोना संक्रमण से रिकवर कर रहे थे उस समय स्टेरॉइड का इस्तेमाल किया गया था। डॉक्टरों ने स्टेरॉइड का इस्तेमाल उनके इलाज के लिए किया था जी। तो कुल मिलाकर स्थिति यह है कि कोरोना संक्रमण से ठीक होकर घर लौट रहे मरीजों के स्वास्थ्य को पर भी खतरा मंडरा रहा है। अब कोरोना से खतरा दूर हुआ है तो ब्लैक फंगस, म्यूटस माइकोसिस, यह इस बीमारी का मेडिकल टर्म है, और इसको लेकर ENT स्पेशलिस्ट ही इलाज कर पाने में सक्षम है। जाहिर सी बात है, बहुत सारे मामलों में सर्जरी की नौबत आई है, बहुत सारे मामलों में उसको दवाइयों से ठीक करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अमूमन एक सबसे बड़ी परेशानी कंचन इसमें यह है कि इसमें मोर्टेलिटी रेट, इस बीमारी की मोर्टेलिटी रेट लगभग 60% से ऊपर है। अगर इस बीमारी के संक्रमण से आप संक्रमित हो चुके हैं तो आपकी मृत्यु की संभावना बहुत अधिक हो जाती है। यह एक बड़ी चिंता का विषय है कंचन।
बिल्कुल कुंदन जी, देखा जाए झारखंड में ब्लैक फंगस से जमशेदपुर के एक मरीज की मौत हो गई है। रिम्स में और दूसरे अस्पतालों में 7 मरीज भर्ती हैं। वहीं अगर इस ब्लैक फंगस की हम बात कर ले तो डॉक्टर्स का कहना है कि ये कोई नई बीमारी नहीं है। फंगस आमतौर पर यहाँ पर स्पोर्स के रूप में वातावरण में पाया जाता है, जहां पर साथ ही साथ उन्होंने ये कहा है कि जो कोरोना मरीज हैं, कोरोना मरीजों के अंदर ज्यादातर ब्लैक फंगस के लक्षण पाए जा रहे हैं। देखिए, ये बात आपने बिल्कुल सही कहा कि यह कोई नई बीमारी नहीं है। 1885 में जर्मनी के एक पैथोलॉजिस्ट थे डॉक्टर पेल्टॉफ। उन्होंने ब्लैक फंगस का इजाद किया था और ब्लैक फंगस बीमारी के बारे में उन्होंने ही जानकारी दी जी। इम्यून सिस्टम में आपके बॉडी में जब शुगर की मात्रा ज्यादा हो जाती है और आपका इम्यून सिस्टम कमजोर रहता है, उस समय यह बीमारी अटैक करती है। और बीमारी अटैक करती है तो सबसे पहले आपके नाक से एक पूरे रंग का तरल पदार्थ आना शुरू होता है। उसके बाद नाक में और चेहरे के हिस्से में सूजन और वह रेडिनेस, लाल होना शुरू होता है। आंखों में वह समस्या शुरू होती है और स्थिति यह आ जाती है कि सर्जरी के दौरान कभी कभी आंखों को निकालने की नौबत भी आ जाती है और कई बार संक्रमण से मरीजों की मौत भी हो जाती है। तो यह है कि यह बीमारी नई नहीं है। कोरोना संक्रमण के बाद जब किसी भी मरीज के रिकवरी फेज के दौरान इम्यून सिस्टम उसका बाकी बीमारियों से कमजोर पड़ा रहता है, उस दौरान यह बीमारी अटैक करती है। और इस बीमारी के अटैक करने का सबसे ज्यादा असर चेहरे पर और आंख पर और नाक और कान पर देखा जाता है। तो इन तमाम चीजों की वजह से कह सकते हैं कि अगर संक्रमण का पता समय से चल जाता है और आप समय से चिकित्सकीय मदद ले पाते हैं, तब इस बीमारी से आपका निजात संभव है। अन्यथा फिर मामला बहुत बिगड़ता चला जाता है। कंचन। बिल्कुल कुंदन जी, एक और सवाल आपसे। जिस तरीके से ब्लैक फंगस को लेकर हम बात कर रहे हैं, तो क्या ब्लैक फंगस जो है वो कोरोना की तरह खतरनाक है या फिर इससे थोड़ा सा कम है? कोरोना से ज्यादा खतरनाक है कंचन, और मैंने आपको बताया कि मृत्यु दर इसमें 60% से अधिक है। अगर कोरोना संक्रमण ब्लैक फंगस के म्यूटस माइकोसिस के संक्रमण से आप संक्रमित हो गए हैं, तो आप ये मानकर चलिए कि 60% से ज्यादा इस बात की संभावना है कि आपकी मौत हो जाएगी। इसमें आपके मामले को बिगड़ने से तभी बचा जा सकता है जब इस संबंध में जरा से भी आपको आहट होती है, जरा से भी लक्षण दिखाई देते हैं, तो आप तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें। और डॉक्टर से परामर्श लेने के बाद अगर आपका इलाज शुरू हो जाता है, तभी शायद इस बीमारी से आप निजात पा सकते हैं। अन्यथा जो मोर्टेलिटी रेट में आपको बता रहा था, वो काफी गंभीर और चिंताजनक है। और साथ ही दूसरी बात यह बता दें आपको कि कोरोना संक्रमण के बाद मरीज दूसरी बीमारियों को लेकर थोड़ा निश्चिंत सा हो जाता है। तो ऐसे में जब नाक से भूरे रंग का तरल पदार्थ आना शुरू होता है, चेहरे पर लाली आने लगती है, वो रेडनेस हो जाता है, आंखों में वह संक्रमण फैलने लगता है, जब तक वो समझ पाता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जाहिर सी बात है, जरूरत है कोरोना संक्रमण के दौरान मरीजों में कम से कम स्टेरॉइड लेने की। और जो पिछले 2 दिन पहले स्वास्थ्य विभाग की केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की बैठक हुई थी और तमाम राज्य के स्वास्थ्य महकमों की बैठक हुई थी, उसमें यह एक आपस में तय करके एक प्रोटोकॉल डेवलप किया गया है कि आने वाले समय में अब कोरोना संक्रमण से मरीजों के रिकवरी में स्टेरॉइड्स की कम से कम मात्रा का इस्तेमाल किया जाए। और आपको बता दें कि रेमडेसिविर जो दवाई है, वह दवाई भी स्टेरॉइड के तौर पर ही इस्तेमाल की जाती है। तो यह रेमडेसिविर दवाई का एक साइड इफेक्ट है जो अब निकलकर सामने आ रहा है। बिल्कुल कुंदन जी, एक और छोटा सा सवाल है। यहाँ पर ब्लैक फंगस थोड़ी मात्रा में वैसे मरीजों में भी मिलता रहा है, साथ ही साथ सिर्फ यहाँ पर शुगर या कोरोना नहीं, बल्कि ये जो इसके जो लक्षण है, जो इसका वायरस है, ये HIV, कैंसर या दूसरी बीमारी से संक्रमित जो लोग होते हैं, उनके अंदर भी देखा गया है। मैंने आपको बताया कंचन कि जब आपके शरीर का इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, जब दूसरी बीमारियों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता आपके शरीर की कम हो जाती है, उस दौरान इस बीमारी का अटैक होता है। और पहली शर्त यह है कि आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता, इम्यून सिस्टम कमजोर हो, और दूसरी शर्त यह है कि आपके शरीर में डायबिटीज का लेवल बढ़ा हुआ हो, शुगर की मात्रा बढ़ी हुई हो। और ये दोनों कंडीशन जब आप मैच करते हैं और उस दौरान आप संक्रमित होने की संभावना आपकी बढ़ जाती है। तो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कब घटती है?
जब मरीज एड्स या HIV पीड़ित हो, जब मरीज कोरोना संक्रमण से पीड़ित होकर रिकवर कर रहा हो, जब मरीज का ओपन हार्ट सर्जरी हुआ हो, जब मरीज दूसरी गंभीर बीमारियों से, लिवर या किडनी की बीमारियों से संक्रमित हो, डायलिसिस चल रहा हो, लिवर ट्रांसप्लांट या लंग ट्रांसप्लांट हुआ हो, तो उस समय बाकी अन्य वजहों से भी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, शरीर पर एंटीबायोटिक के सहारे ही चल रहा होता है। तो इन तमाम अवस्थाओं में अगर शरीर में आपका शुगर का लेवल अचानक से बढ़ जाता है, वो चाहे जिस वजह से भी बढ़े, तब इस बीमारी से संक्रमित होने का खतरा बढ़ जाता है। तो ये दो कंडीशंस जब मिलती हैं, तब जाकर ब्लैक फंगस म्यूटस माइकोसिस के बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। कंचन। चलिए कुंदन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो ब्लैक फंगस को लेकर आज हमने चर्चा की और ब्लैक फंगस कोरोना से भी ज्यादा घातक है, इसीलिए आपको कोरोना के साथ साथ ब्लैक फंगस से भी अवेयर होने की जरूरत है। सबसे बड़ी बात है कि अपना इम्यूनिटी पावर अच्छा रखें, बेहतर खाएं, अच्छा खाएं, अपने आप को सोशल डिस्टेंसिंग रखें, यानी कि आप लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, गैदरिंग वाली जगहों पर ना जाएं, क्योंकि ये ब्लैक फंगस कोरोना से भी ज़्यादा घातक हो सकता है। इसी के साथ VIP न्यूज़ में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।